कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले जो मिडल ईस्ट में अभी जो क्राइसिस चल रहे हैं, वॉर क्राइसिस, उसका इम्पैक्ट इंडियन बिजनेस पे क्या होने वाला है। ये जो वॉर जो है वो लंबा खींच जाता है तो इंडियन इकोनॉमी में क्या दिक्कत होने वाली है, कौन से बिजनेस सेक्टर जो है वो क्रैश होने वाले हैं, और कौन से जो सेक्टर है उसमें आगे जाके ग्रोथ भी हो सकता है। क्योंकि इसमें हम बोल सकते हैं कि आपदा में कभी कभी अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी मिल जाती है। तो इस सभी मुद्दे पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई जो वॉर जो है वो ईरान, इजराइल एंड यूएस के बीच चल रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट हम इंडिया पे क्या होने वाला है। क्योंकि हम इंडिया तो इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रही है इन टर्म्स ऑफ वॉर, बट ये जो फैक्ट जो है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि अपना जो इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास अपने नेचुरल रिसोर्स जो है ऑयल के या पेट्रोल के, एलपीजी के, वो बहुत ही कम है। इसलिए जो अपनी कंट्री इंडिया जो है वो 85% जो अपना जो नेचुरल रिसोर्स जो है वो क्रूड ऑयल जिसको हम बोल सकते हैं, वो ग्लोबली दूसरी कंट्री से जो है वो इंपोर्ट करती है। वो इंपोर्ट करके हम अपनी कंट्री जो है वो चला रहे हैं 85%। और ये बहुत ही बड़ा नंबर है फॉर एनी कंट्री, और इंडिया के लिए तो डेफिनेटली बहुत ही बड़ा नंबर है। दूसरी बात हम बात करें तो भाई 20% ऑफ ऑयल सप्लाई जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है वो वहां से हो रहा है ग्लोबली। और वॉर जो है वो यहाँ पे ही हो रही है ईरान में, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है वो वहां पे आ रहा है, और उनका जो है पूरा कमांड उन पे है। तो ये रूट जो है वो डिस्टर्ब ऑलरेडी हो गया है, और आगे जाके अगर वॉर खींच गई तो ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उससे ज्यादा इम्पेक्ट जो रहने वाला है वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। अगर कोई आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसके कारण मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई, तो इन्फ्लेशन जो है वो आगे जाके बढ़ जाएगा, और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो सभी के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो बिजनेस ओनर प्लस आम जनता के लिए ये सबसे बड़ा जो है वो पेन पॉइंट आगे जाके हो सकता है। रियल इम्पैक्ट ऑन इंडियन बिजनेस की बात करें तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो है फ्यूल का कॉस्ट। अगर आप अपना जो ऑयल प्राइस जो है अभी आप पर बैरल जो है वो 100 के आसपास चल रहा है, अगर वो ये जो वॉर जो है वो आगे जाके एक्सपांड हो गई नंबर ऑफ डेज, ओके, तो पर बैरल का प्राइस जो है वो 120 150 के आसपास हो सकता है, और उससे भी ज्यादा जा सकता है। बट वो जो है वो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज, कितने टाइम ये जो क्राइसिस जो है वो मिडल ईस्ट में चल सकता है, उस पर डिपेंड होता है। तो उसके कारण ये होगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन जो है, ट्रक ट्रांसपोर्टेशन, ओके, या टैक्सी ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ उसमें आ गया, तो उसका प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। एयरलाइन टिकट्स के प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। आपका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है कोई भी प्रोडक्ट, तो उनका इम्पैक्ट डायरेक्टली उनके मार्जिन पे होने वाला है। तो ये सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है ये होने वाला है। सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और मिडल ईस्ट जो है वो ग्लोबल शिपिंग रूट का मेजर हब है। तो उसके कारण अगर वॉर एक्सटेंड हो जाती है तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है वो शिपिंग इंश्योरेंस कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरा जो है वो फ्रेट, जब आप कोई भी कंटेनर करते हो तो उसका रेट जो है वो बढ़ जाता है। डिलीवरी ऑफ डेज, तो आप अपना जो प्रोडक्ट शिप कर रहे हो, ओके, या इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उसमें नंबर ऑफ डेज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। रॉ मटेरियल प्राइस जो है वो बढ़ सकती है। सपोज कोई भी रॉ मटेरियल की बात करें तो कोई भी रॉ मटेरियल जो है वो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट पे डिपेंड होता है, तो उनके जाके उनका प्राइस आगे जाके और भी बढ़ सकता है। जैसे कि प्लास्टिक है, उसके बाद पैकेजिंग मटेरियल की बात करें, केमिकल प्रोडक्ट की बात करें, या फर्टिलाइजर की बात करें, तो इन सभी में पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट जो है वो यूज होती है। तो आगे जाके रॉ मटेरियल का प्राइस जो है वो बढ़ सकता है। कौन सी इंडस्ट्री जो है उसमें ज्यादा रिस्क हो सकता है, तो सबसे ज्यादा रिस्क जो होने वाला सेक्टर जो है वो एविएशन जो है, उसके बाद लॉजिस्टिक्स जो है, केमिकल इंडस्ट्री जो है, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है। तो ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो मेजरली इम्पेक्ट हो सकती है ड्यू टू दिस वॉर क्राइसिस। हिडन अपॉर्चुनिटीज, तो जैसे मैंने बोला कि आपदा में भी अवसर हो सकता है। तो यहाँ पर हम इंटरेस्टिंग बात करें तो कुछ ऐसी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो हो सकती है।
इन वॉर इकोनॉमी। जैसे हम एग्जांपल लेके बात करें तो 2020 में जब कोविड आया था, तो कोविड में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री ग्रो हुई थी, वो हुई थी मेडिकल, मेडिसिन की बात करो या अपना कोई रिपोर्ट करवा रहे हो तो डायग्नोस्टिक सेंटर की बात करो, उनका सभी का रेवेन्यू थ्री थ्री टाइम 4 टाइम 5x हो गया था, क्योंकि वहां पे जो क्राइसिस हुआ था उसमें इन लोगों की डिमांड जो है वो बहुत ही ज्यादा थी, बिकॉज दे आर प्लेइंग द पाइवोटल रोल एट दैट टाइम। तो अगर ये अभी की जो तो इन मिडिल ईस्ट के क्राइसिस में कौन से सेक्टर जो है उसमें ग्रोथ ज्यादा हो सकता है इन द कमिंग टाइम, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ हो सकता है वो है डिफेंस सेक्टर। दूसरा जो सेक्टर हो सकता है वो रिन्यूएबल एनर्जी की बात करूँ। ओके, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी की में सबसे बड़ा ये होगा कि सब लोग जो है वो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट पे डिपेंड होते हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपना चल रहा है तो वो सोचेगा कि हाउ आई कैन शिफ्ट माय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू द सोलर एनर्जी। ओके, तो इसके कारण जो है वो सोलर, बैटरी स्टोरेज और ईवी ईवी इकोसिस्टम जो है उसमें आगे जाके ग्रोथ हो सकता है। दूसरी बात करो तो अगर आप कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कोई फूड की आइटम जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हो और ड्यू टू द करंट जो क्राइसिस चल रहा है उसमें वो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, तो यू कैन सेल आउट विद इन द इंडिया, यू कैन सेल आउट अदर कंट्रीज जो नियर बाय इंडिया के पास है, जैसे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। उनको आप अपना प्रोडक्ट जो है वो फूड आइटम जो है या दूसरा कोई प्रोडक्ट है जो कम टाइम में बिगड़ जाएगी उसको सेल कर सकते हो। तो और दूसरा जो फूड आइटम नहीं है, बट अगर आपका आइटम जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है, तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट सेलिंग इन इंडिया और नियर बाय कंट्रीज। तो उसके कारण अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा रहा तो देर आर चांसेस दैट कि आप नया मार्केट जो है वो कैप्चर कर सकते हो, एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग लॉस ड्यू टू दिस crisis, you will also get a good business within India and surrounding countries. सो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यहाँ पे ये भी सेक्टर जो है आगे जाके ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि बड़े प्लेयर जो होते हैं, बड़े कंपनी जो होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो ये सोचती है कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट वहां पे करूँ कि जहाँ पे एक्टिविटी बहुत ही कम होती है। ऐसी कंट्री में वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो डालते हैं। तो इसमें इंडिया जो है सबसे बड़ा सेफ प्लेयर है, तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आ सकता है, और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें भी आगे जाके ग्रोथ हो सकता है ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। सर्वाइवल टिप्स की बात करूं तो ये जो अभी क्राइसिस चल रहा है उसमें क्राइसिस में सर्वाइवल टिप्स में सबसे बड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैश फ्लो मैनेजमेंट। तो कैश फ्लो में आपको ग्रोथ जो आपको करना है, सपोज आप देखो किसी को पता नहीं था कि ये वॉर होने वाली है, ओके, मिडिल ईस्ट में ये क्राइसिस होने वाला है, बट अगर ये हो गया और आपका कोई एक्सपांशन का प्लान है तो यू नीड टू थिंक रीथिंक अगेन। तो थोड़ा अपना एक्सपांशन का प्लान जो है वो होल्ड करो, और कमिंग मंथ्स में आप उसको जब भी ये ग्लोबल क्राइसिस जो है वो सेटल डाउन हो जाता है उसके बाद अपना एक्सपांशन प्लान जो है वो फिर से एग्जीक्यूट कर सकते हो। लोकल मार्केट पे फोकस करो, जैसे मैंने आगे बोला कि आपदा में भी अवसर होता है। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो कोई भी प्रोडक्ट, फूड आइटम है जो कम टाइम में बिगड़ जाते हैं और दूसरी भी आइटम है जो आप देख सकते हो आगे जाके एक्सपोर्ट में बहुत ही ज्यादा टाइम लेगा, तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट सेलिंग विद इन इंडिया एंड नियर बाय कंट्रीज, जैसे भूटान है, बांग्लादेश है, ओके, नेपाल है, उसमें आप स्टार्ट सेलिंग इंस्टेड ऑफ गेटिंग द लॉस। ये अपना जो प्रोडक्ट सेल करके अपना जो मनी जो है वो रिकवर कर सकते हो। इन्वेंटरी प्लानिंग, तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो यू नीड टू मेक श्योर दैट आपका रॉ मटेरियल जो है उनका आपको इन्वेंटरी प्लानिंग वो थॉरली करना पड़ेगा। एटलीस्ट 2 to 3 months का आपके पास इन्वेंटरी प्लानिंग होना चाहिए, तो दैट विल सेव योर सेल्फ। एनर्जी एफिशिएंसी, सो सोलर एनर्जी की बात करें तो अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रहा है तो यू कैन रीथिंक एंड रीप्लान कि मैं अपना जो यूनिट जो है वो सोलर पे चला सकता हूँ कि नहीं। तो आप प्लान करके उसको धीमे धीमे आप अपने सोलर एनर्जी पे शिफ्ट कर सकते हो। तो ऐसा कोई क्राइसिस आ गया तो एट दैट टाइम यू विल बी क्वाइट सेफ। तो हिस्ट्री की हम बात करें तो ग्लोबल क्राइसिस जो है कुछ इंडस्ट्री को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, बट कुछ इंडस्ट्री जो है उसमें मल्टी मिलियन डॉलर्स की अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो दे सकती है। जैसे मैंने कोविड का एक एग्जांपल देकर आपको शेयर किया, तो इसी तरह से आपको थोरली सिचुएशन जो है वो रिव्यू करना पड़ेगा, बैकअप प्लान आपको सोचना पड़ेगा, एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पे उसको आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो
ओके, तो आप अपने बिजनेस ओनर जो है, एमएसएमई जो है, उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। सो प्लीज like and subscribe my channel to see such kind of videos, and thanks for watching this video। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।